दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कल हमारा जो टेस्ट था, लाइव जो चल रहा था, वो बीच में ही किसी कारणवश कुछ डिस्कनेक्ट हो गया लाइव से। और डिस्कनेक्ट होने के कारण हम आज फिर से आगे बढ़ाते हुए उसको आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? तो आप लोगों ने कल ये देखा था क्वेश्चन, तो वो लेब्राडोर है। लेब्राडोर धारा है। कौन सी है दोस्तों? लेब्राडोर। इसका अगर मैप देखें हम लोग, देखिए, अगर हम ये देखें, बात करें हम लोग लेब्राडोर की, तो वो ये है, ये लेब्राडोर सी है, बैफिन बे है, ग्रीनलैंड है, हडसन बे है। यहाँ से ये धारा जाती है तो ठंडी जल धारा होती है, और इधर से गल्फ स्ट्रीम आ रही होती है, और ये दोनों मिल जाती हैं तो ग्रैंड बैंक पर, यहाँ पर सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है दोस्तों। तो विश्व का सबसे ज्यादा मछली उत्पादन होता है ग्रैंड बैंक पे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसके लिए डेट्रॉइट प्रसिद्ध है? यानी कि डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आपको पता है कि डेट्रॉइट डेट्रॉइट जो जानते हैं हम लोग, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। और ऑटोमोबाइल उद्योग हमारा मध्य प्रदेश में भी है, एमपी का भी है। तो एमपी में पीतमपुर को क्या कहते हैं? डेट्रॉइट कहते हैं। भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मोटर व्हीकल का सबसे ज्यादा उद्योग धंधा, यानी कि फैक्ट्रीज लगी हैं, और वहाँ पर सबसे ज्यादा मोटर व्हीकल मिलते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? देखिए दोस्तों, कौन सी सबसे बड़ी झील है? अगर हम इसकी बात करें, तो सबसे बड़ी जो झील है, सबसे बड़ी झील कौन सी है इनमें, बताना है आप सभी को। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है, लेकिन सबसे बड़ी झील पूछा है, मीठे पानी की नहीं पूछा है इसमें। तो कौन सी है दोस्तों? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर हम देखें इस कैस्पियन सागर को, तो देखिए आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, इधर कजाकिस्तान जुड़ा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान जुड़ा हुआ है, इधर अजरबैजान भी जुड़ा हुआ है, क्या दोस्तों, और ये रसिया भी जुड़ा हुआ है। तो ये सभी ये इधर तेहरान ईरान भी जुड़ा हुआ है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा जो मैप है वो कैस्पियन सागर का है। इसमें यूराल नदी गिरती है। कौन सी? यूराल, और वोल्गा भी गिरती है। क्या दोस्तों? यूराल और वोल्गा दोनों नदियां इसमें गिरती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल जिस नदी पर है उसका नाम है जाम्बेजी। कौन सा है दोस्तों? जाम्बेजी। अफ्रीका महाद्वीप की ये नदी है, और अफ्रीका महाद्वीप में ये देखिए मैप हम लोग देख पाए इसका, तो ये आप देख पाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी, ये विक्टोरिया फॉल है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग देखें, चलते हैं। चलिए, सबसे गहरी झील है, तो सबसे गहरी झील कौन सी है आपको पता होगा। सुपीरियर झील क्या है बेटा? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील हमारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। लेकिन सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल है। और ये बैकाल कहाँ पर है दोस्तों? बैकाल है साइबेरियन में। कहाँ पर है? साइबेरिया में। तो साइबेरिया कहाँ पर है? रूस में है। चलिए, ये आप देख पाएंगे मैप, मैं आपको दिखाऊं, ये बैकाल झील है, या बैकाल झील तो साइबेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पनामा नहर निम्न में से किन महासागरों को जोड़ती है? किन किन को जोड़ती है पनामा नहर, ये बताना है आप सभी को बेटा। तो देखिए, अगर आप लोग इसको बताएं तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, आप बताइए जल्दी से। देखिए, प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और अंध महासागर मतलब अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों। अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को ये जोड़ती है। और आप जानते हैं प्रशांत महासागर किसका भाग है? ये पेंथालासा का अवशेष है। अगर आप देख पाए यहाँ पर, तो पनामा नहर यहाँ है दोस्तों, यहाँ पनामा सिटी, पनामा नहर है। और पनामा कैनाल जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है।
तो ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ती है पनामा नहर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए यानी कि शराब सबसे ज्यादा कहाँ बनती है? तो शराब वहां बनती है जहां पर रसदार फल हो, और रसदार फल वहां होते हैं जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाए बेटा। तो पश्चिमी जो यूरोप है, पश्चिमी यूरोप का निचले वाला जो भाग है भूमध्य सागर के चारों ओर का, तो भूमध्य सागर के चारों ओर का जो भाग है वहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, इसलिए रसदार फलों का उत्पादन अधिक होता है। और रसदार फलों का उत्पादन अधिक होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर शराब उद्योग भी फैलेगा, तो शराब का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वहां पर। इसलिए फ्रांस में, पेरिस में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा शराब मिलती है, स्पेन में मिलेगी, तो शराब उस क्षेत्र में मिलेगी आपको। इसकी अगर हम लोग देखेंगे तो मैप में वो फ्रांस, स्पेन, वो पूरा का पूरा क्षेत्र भूमध्य सागर के चारों तरफ वाला जो क्षेत्र है वहां पर शराब ज्यादा उत्पादन होता है। सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। सिरोको कहाँ से कहाँ जाता है? तो सिरोको जो है दोस्तों सहारा मरुस्थल से जाता है और भूमध्य सागर पर जाता है, भूमध्य सागर से निकलकर ऊपर जाता है यूरोप में, और ये रेड वर्षा करता है, रेड यानी कि रक्त वर्षा करता है, क्योंकि सहारा मरुस्थल जो होता है उसका सहारा मरुस्थल से जब ये जाती है तो सहारा मरुस्थल से इसमें रेत आ जाती है, और रेत के कारण इसका रंग हो जाता है लाल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हवाएं जो जाती है, रेत जाती है और बरसात होती है तो वो लाल हो जाती है, इसलिए इसको रक्त वर्षा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सहारा से भूमध्य सागर। चलिए अफ्रीका में आसवान डैम बनाया गया है, आसवान डैम से कौन सी झील बनाई गई है बताइए? तो ये बताना है हम लोगों को। तो ये आसवान डैम जिस नदी पर बनाया गया है उसका नाम है नील नदी। कौन सी है? नील, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और इसी के ऊपर डैम बनाया गया है आसवान डैम, और आसवान डैम के ऊपर बनाई गई है नासिर झील। कौन सी झील? नासिर, लेक नासिर। ठीक है दोस्तों, अगर हम मैप में देखें इसको, देखिए ये आप देख पाएंगे, ये आप देखेंगे आसवान डैम ये है दोस्तों, और लेक नासिर ये है, लेक नासिर। ठीक है, इधर रेड सी आ जाता है दोस्तों, कहाँ है? रेड सी। और ये कहाँ पर है? आसवान डैम और नासिर झील वो ये यानी कि मिस्र में है। कहाँ पर है बेटा? मिस्र में है बेटा। इसकी राजधानी क्या है? कायरो। चलिए कायरो या कायरा, कायरा कहते हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे सामने, ये स्वेज नहर है, यहाँ पर सिनाई प्रायद्वीप में स्वेज नहर है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर है। ठीक है, ये भूमध्य सागर और किसको जोड़ती है? लाल सागर को जोड़ती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि 2 बार गुजरती है मकर रेखा से? बताना है आप सभी को। तो देखिए 2 बार जो काटती है वो कौन सी है, 2 बार गुजरती है वो कौन सी नदी? तो वो लिम्पोपो नदी है। कौन सी है दोस्तों? लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी समुद्र संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है? एशिया और अफ्रीका के बीच में एक समुद्र संधि है, और रेड सी के बाद में आती है, यानी कि भूमध्य सागर से रेड सी में आते हैं तो स्वेज नहर आती है, उसके बाद में रेड सी, और हमारे अरब सागर में जब प्रवेश करते हैं तो एक संधि आती है जिसका नाम है, क्या है बताइए? बाबेल मंदिर। कौन सी है दोस्तों? बाबेल मंदिर, बाबेल मंदिर। चलिए देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अदन की खाड़ी को जोड़ती है, और ये अदन की खाड़ी इधर अरब सागर से जुड़ जाती है दोस्तों। चलिए ये बाबेल मंदिर, ये है बाबेल मंदिर जल संधि है, ये अदन की खाड़ी और रेड सी के बीच में है, लाल सागर के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी कि रात में सूर्य कहाँ निकल आता है ये आपको बताना है। कौन सा ऐसा देश है जहां पर सूर्य रात में निकल आता है? तो उसका नाम है नॉर्वे। कौन सा है दोस्तों? नॉर्वे। नॉर्वे स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये यूरोप का मैप है, यहाँ पर स्पेन है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी है, पोलैंड है, यूक्रेन है, बेलारूस है, रसिया है, फिनलैंड, ये है स्वीडन, और ये रेड रेड जो है वो है नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे। और फिनलैंड को आप जानते हैं, फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है।
ठीक है। तो दोस्तों नॉर्वे जो है, नॉर्वे क्या है, नॉर्वे हमारा ऐसा देश है जिसको हम कहते हैं क्या, मध्यरात्रि का सूर्योदय यहाँ पर हो जाता है, यानी कई बार सूर्योदय होता है मध्यरात्रि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। जिब्राल्टर जलद मरुमध्य किन को जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ती है दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ती है? चलिए हम बात करते हैं किस किस को जोड़ती है। तो जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि है। ये आप देख पाएंगे सामने, देखिए ये है स्पेन यानी कि यूरोप है, ये है मोरक्को यानी कि अफ्रीका है, इन दोनों के बीच में स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर जल संधि। और ये अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर है, और इसको कहते हैं मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो वो है बोत्सवाना। कौन सा है दोस्तों? बोत्सवाना है। और अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है बोत्सवाना, जो हम देखते हैं, देखिए कहाँ है कालाहारी मरुस्थल। बोत्सवाना ये देश है, और ये कालाहारी मरुस्थल है, ये वाला जो क्षेत्र है कालाहारी मरुस्थल का है, ये नामीबिया भी फैला है और साउथ अफ्रीका में भी फैला है थोड़ा बहुत। इसलिए कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों? बोत्सवाना में है। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो मसाई जो जनजाति है वो कहाँ रहती है दोस्तों? वो कोंगो जायरे के आसपास रहती है। तो मसाई जनजाति जो है वो केन्या देश की है। कौन से की है? केन्या की है। कहाँ की है? केन्या की है। चलिए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, कौन सी है बताइए? तो ऑप्शंस गलत हो गए दोस्तों, कर्क रेखा को माही नदी काटती है। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था भूमध्य रेखा को काटने वाली। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है, उसका नाम है कोंगो जायरे। क्या है? कोंगो जायरे। ठीक है दोस्तों, चलिए। 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य की रेखा है, सीमा रेखा है? ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की रेखा है, 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, चलिए। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? विक्टोरिया मरुस्थल है दोस्तों कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। हम इसको मैप से देखते हैं कहाँ पर है दोस्तों। चलिए, ये आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ये आप देख पा रहे हैं, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में। मैंने आपको बताया था कल की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है, ये देखिए आप। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फैली हुई है। और अगर आप देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति विश्व की, वो इसके पूर्वी किनारे पर है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, इसकी राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? वो है कैनबरा। इधर इसके प्रशांत महासागर है, इधर हिंद महासागर है दोस्तों। ठीक है ना, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, चलिए। तो कैसा लगा टेस्ट ज्योग्राफी का दोस्तों? लगातार ऐसे ही आप लोगों को टेस्ट मिलते रहेंगे। अब आपको एक दिन गैप के बाद मिलेगा टेस्ट, यानी कि कल दशहरा है और उसके बाद में आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट शुरू करेंगे हम लोग और आपको बता दिया जाएगा कौन सी टेस्ट सीरीज मिलेगी। और लगातार आपको 8 बजे टेस्ट मिलते हैं और लगातार आप इसका लाभ उठाते रहते हैं, और लगातार ऐसे ही 8 बजे मिलते रहिए और लगातार मिलते रहते हैं हम लोग। और ऐसे ही आप लोग लाभ उठाते रहिए, 8 बजे मिलेंगे हम लोग। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और हम फिर मिलते हैं हम लोग सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए नमस्कार।